Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. My dear students, today I am going to start a new topic. The topic is exercise 2.2. Dear students, यह इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि चैप्टर है आज वो है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आपके साथ मैंने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. My dear students, एक important question है। क्वेश्चन क्या है? We have to find the zeros, यानी हमें क्या करना है? We have to determine the zeros और उसके साथ साथ हमें इन क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन भी करनी है, यानी we have to verify that the relation between the zeros and the coefficients. My dear students, पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। माई डियर स्टूडेंट्स, आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा है कि व्हेन यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन हाउ कैन वी डिटरमाइन इट इज जीरोस। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला वाला पार्ट क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे आप इसके लिए? कैसे आप इसके जीरोस डिटरमाइन करोगे? पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज माइनस 8। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ए बी और सी क्या है? तो मैंने आपको पढ़ा है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट कीप इन माइंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तो हमें देख रहा है कि ये a क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम a और c का इंटू करेंगे। जब हम a और c का इंटू करेंगे वो क्या बनेगा? -8। अच्छा, बीच वाली टर्म कौन सी है? -2। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट टू नंबर्स जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे, जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट वी कैन गेट -8, और उनका जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट विल वी गेट? -2। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 4 एंड 2, बट व्हाट अबाउट द साइन? 4 को हम लेंगे -4। क्यों? -4 प्लस 2 दैट इज -2, 4 2 जा 8 दैट इज -8। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? -4x। क्यों? -4x, और क्या लिखेंगे? +2x, और बीच में क्या लिखेंगे? -8। अच्छा, क्योंकि मैंने मिडल टर्म जो है इसको मैंने माय डियर स्टूडेंट्स सुपलेट किया। अब क्या करना है? अब हम इनकी पेयर्स बनाएंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा? वो आएगा x। जब x कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा? x-4। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगा, जो आपने यहां लिखा वही आप यहां भी लिखोगे, x-4। आप क्या करना है कि अब देखना है कि x को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट +2, यानी हम करेंगे 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 4 जा 8। इसके बाद इन दोनों के बाद एक ही लिखेंगे, ये तो क्लास 9th में आपने पढ़ लिया। इसके बाद x+4। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इनको, यानी इक्वेट। अच्छा सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे x+2। अब क्या करना है? व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द जीरोस, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर? 0 के बराबर। यहां लिखना है बेटा फॉर जीरोस, फॉर जीरोस। ये जो x-4 और x+2 है, इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ये क्या बनेगा? x-4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 और -2 है, ये इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है। इसके बाद क्या करना है? वेरीफाई करना है। ये वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम? माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अगर हम इसको लेंगे और सम ऑफ जीरो जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ई। सेम इज द केस हियर, जो आपने जीरोज निकाले हैं अब हम वेरीफाई करेंगे क्या हमारा आंसर जो है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज क्या आया आपको? सम ऑफ जीरोज एक तो आया 104, दूसरा क्या आया -2। इनका हम प्लस करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस को ऐसे ही लिखेंगे। व्हाट इज द बी वैल्यू ऑफ बी हियर? दैट इज -2। वैल्यू ऑफ ए इज 1। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 2 माइनस माइनस प्लस। तो बेटा यहां से क्या आया? LHS इज इक्वल टू RHS। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिटरमाइन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे? 4 इंटू -2। अगर आप यहां चेक करोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज -2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 1। ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट? -8 इज इक्वल टू -8। तो यहां से बेटा क्या आया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप यहां लिखना है लास्ट में आपको हेंस वेरीफाई, यानी आपने जो वेरिफिकेशन जब आपने की है हमारा जो आंसर था वो तो सही है, क्योंकि हमारा जो सम ऑफ जीरो जब मैंने फार्मूला से सम ऑफ जीरोस निकाला उसमें मेरा यानी जो आपके हमारे पास जीरो थी उनका सम और फार्मूला के हिसाब से जब मैंने सम ऑफ जीरोस इक्वेट किया वो क्या आया? बराबर। सो दैट वी कैन से दैट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट ये आया बेटा करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स, वो है पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो कैसे हम इसके जीरोस डिटरमाइन करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू क्या है? 4, बी का वैल्यू क्या है? -4, और सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स 1। इसके बाद क्या करेंगे? चले बेटा 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो बीच में क्या आना चाहिए? -4। Now we have to select two numbers so that the product is 4, that is 2 and 2, and their sum is -4। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे? दोनों की साइड माइनस रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 4s² को ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? -2s प्लस 1। सेम जो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे? हम पेयर्स बनाएंगे। जरा चेक कीजिए, पहले दो वाले में कॉमन क्या आएगा? 2s आएगा कॉमन, अंदर से क्या बचेगा? 2s माइनस 1, है ना। इसी तरह अगर आप यहां देखोगे कॉमन क्या आएगा? -1। यहां क्या है बेटा? 2s माइनस 1, है ना। इसके बाद क्या करेंगे? इन दो के बदले एक ही लिखेंगे, ये बनेगा 2s माइनस 1 इंटू है डियर स्टूडेंट्स 2s माइनस 1। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा इससे पहले आपको मैंने बताया when we have to determine the zeros of a linear polynomial, तो हम क्या करेंगे? हम linear polynomials को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। यहां लिखेंगे फॉर जीरोस 2s माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, और 2s माइनस 1 ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? 0। अच्छा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हाँ इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे? 2s इज इक्वल टू 1, तो यहां भी क्या लिखेंगे? 2s इज इक्वल टू 1। सर कैसे? ये -1 यहां आएगा बेटा, है ना। तो यहां से s का वैल्यू क्या आया? 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से भी s का वैल्यू क्या आया? 1/2। इसके बाद हम वेरिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स करेंगे। वेरिफिकेशन यहां लिखना है बेटा, वेरिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? पहले देखेंगे सम ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है? -b अपॉन ए। माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस यानी जो आपके पास दो जीरोस है उनका ऐड करना है। माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स -4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इसका वैल्यू है -4 एंड दैट इज 4।
जब हम इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा 2, 1 + 1 दैट इज 2, ये बनेगा 4/4, ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स 1 = 1। यहां से LHS किसके बराबर आया? RHS। इथे पोट मैंने गोबरे अगर वन वुचुन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अगर तो वुचु प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माय डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है मैंने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अच्छा बराबर दैट इज इक्वल टू C/A, C/A। अगर तो वुचक ना पन जीरो क्या द्राइच है, पन 0 क्या चीज गोबर में 1/2 ब्याक 1/2 इज इक्वल टू, है ना। अच्छा C का वैल्यू क्या है बेटा? C का वैल्यू है 1। अच्छा A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स 4। इसका हम इंटू करेंगे बनेगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहां से LHS किसके बराबर आया? RHS के बराबर। तो हम ये कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर 3 है इसमें आप खुद ट्राई करोगी, मगर एक एक बात आपके साथ में यहां आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आप इस पार्ट को सिंपलीफाई करोगी बेटा, पहले इसको क्या करना है, यानी अरेंज करना है। पहले लिखेंगे स्क्वायर की टर्म, यानी 6x², फिर लिखेंगे -7x, फिर क्या लिखेंगे -3। फिर जो प्रोसीजर है बेटा वो सेम है जो मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 इसका, यानी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वो है 4u², 4u² + 8u। और इसका जो एक और पार्ट है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 5 t² - 50। और लास्ट वाला पार्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 3x² - x - 4, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हम ये जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स है कैसे हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे, यानी 4u² + 8u, 8u, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां बेटा। यहां तो हमें मिडल टर्म सुप्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे हम इसके जीरोस डिटरमाइन करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट 4u जो है ये क्या आएगा? कॉमन आएगा। यहां से क्या बचेगा? u+2। अच्छा फिर क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर करेंगे फॉर जीरोस। ये जो माय डियर स्टूडेंट्स 4u है इसको करेंगे इक्वेट 0 के साथ, और क्या लिखेंगे? u+2 जो है इसको भी इक्वेट करेंगे किसके साथ? 0 के साथ। तो दिस सिंबलाइज दैट u = 0/4, और क्या लिखेंगे? u = -2। माय डियर स्टूडेंट्स यहां से क्या आएगा? u का वैल्यू क्या आया? 0 आया। अच्छा यहां से क्या आया वैल्यू? वो आया -2। At last we can say that 0 is the 0 of this polynomial and -2 is the 0 of this polynomial। तो बेटा जब हम इसकी वेरिफिकेशन करोगे ना तो सेम प्रोसीजर आपको करना है जो कि मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है। अच्छा अब अगर हम देखेंगे पार्ट नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 क्या है? t² - 50। माय डियर स्टूडेंट्स इसमें तो हम मिडल टर्म सुप्लिट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन इट्स जीरोस? माय डियर स्टूडेंट्स क्या कॉमन कुछ आएगा? कॉमन बेटा कुछ नहीं आएगा। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आपने एक आइडेंटिटी सुनी है a² - b², दिस इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। माय डियर स्टूडेंट्स हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। जब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे सबसे पहले वी विल फैक्टोराइज दिस। जब हम इसको फैक्टोराइज करेंगे then we will equate both the linear factors to 0 and we get the value of the unknown that is the t। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ? t² माइनस, माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y, क्योंकि मुझे लाना है यहाँ b²। अगर यहाँ 4 या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ होता 4 तो हम लिख सकते हैं 2², यहाँ होगा 9 हम लिख सकते हैं यानी 3²। बट इन दिस केस इट इज नॉट ए 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ी? रूट की। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ आइडेंटिटी का यूज करेंगे a² - b²। ये क्या बनेगा? a + b
ए प्लस बी इंटू में क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी। इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, यानी फॉर जीरोस टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, और क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो यहां से टी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 15। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां सिंपलीफाई करेगी तो यहां से वैल्यू क्या आएगा, यानी रूट 15। वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स, यानी माइनस रूट 15 एंड रूट 15, these are the zeros of this given quadratic polynomial. माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, पहले देखेंगे सम ऑफ जीरोस, जो कि आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, तो ये किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। दे सिंबलाइज दैट आपके पास कौन कौन सा जीरो है, माइनस रूट 15, और कौन सा है, इंटू डियर स्टूडेंट्स रूट 15 इज इक्वल टू, अगर आप यहां देखोगे ना, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अगर आपको याद होगा, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां कहेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ टी, बट हियर द टर्म ऑफ टी इज एब्सेंट। व्हेन द टर्म इज एब्सेंट, देन वी कैन से दैट बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो, और अपॉन में ए है दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको, जब, अच्छा बेटा यहां तो लिखना है प्लस, सॉरी, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे व्हाट वी गेट जीरो, तो यहां से भी क्या आया, जीरो। यानी जब मैंने वेरीफाई किया, जब मैंने सम ऑफ जीरोस डिटरमाइन किया, यानी जो आपके पास जीरोस थी, एक तो था रूट 15 और माइनस रूट 15, फिर मैंने फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला से मैंने सम ऑफ जीरोस डिटरमाइन किया, देन वी कैन से हियर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वन मोर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, एक जीरो क्या आया, रूट 15, दूसरा क्या आया, रूट 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर, दैट इज माइनस 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन सिंपलीफाइंग दिस व्हाट वी गेट रूट 15, और क्या स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 15, स्क्वायर एंड रूट गया बेटा, यहां क्या बचा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। what we can see that LHS is equal to RHS। अब इसका रहा पार्ट, यानी लास्ट वाला पार्ट, बेटा इसमें आप खुद ट्राई करोगे, सिंपल वाला पार्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप जो मैंने बेटा यहाँ आपको पढ़ाया आज के लेक्चर में, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।